आजमगढ़ शहर के डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी एवं मेला का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जयनाथ सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। संस्था के मंत्री अखिलेश सिंह ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 105 दुकानें बनाई गईं, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर प्रांत की दुकानें आई हैं। प्रदर्शनी में खादी के आधुनिक कपड़े, आयुर्वेदिक दवाएं, आंवले से बने सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, बीकानेरी नमकीन, पापड़, ड्राई फ्रूट्स, लेडीज शाल, स्वेटर, साड़ियां, चूड़ियां, गर्म कपड़े, सहारनपुर का फर्नीचर, कालीन, औरतों के लिए काश्मीरी साड़ी, सूट, स्वेटर, कॉस्मेटिक सामान, फेस पैक, जूते, चप्पल सभी सामान उपलब्ध हैं। मुख्य अतिथि जयनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुकानों का अवलोकन किया और जनपद वासियों के लिए खादी की प्रदर्शनी को एक बड़ी प्रदर्शनी बताया। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि इस प्रदर्शनी में आए, भरपूर खरीदारी करते हुए इसका लाभ उठाएं। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के मंडल मीडिया प्रभारी साहित्यकार संजय पांडे ने कहा कि यह प्रदर्शनी 30 नवंबर तक चलेगी। उन्होंने सभी से अपील किया कि प्रदर्शनी में आकर सामानों को देखें और इसकी खरीदारी करें। इस मौके पर हुकुम सिंह, मलखान सिंह, ओम प्रकाश सिंह, सुमन यादव, जितेंद्र कुमार, संतोष पांडे, काली चौरा सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित भाजपा नेता ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। इस खादी मेले का जो आज उद्घाटन है उसमें अखिलेश जी को बधाई दे रहा हूं और इस डीएवी के मैदान में और हर वर्ष ये प्रदर्शनी जो लगती है, कई दिनों से लोग सजोते हैं मन में कि जब प्रदर्शनी लगेगी तो हम जाड़े का अपना कपड़ा खादी का खरीदेंगे। तो मैं अखिलेश जी को पुनः बधाई दे रहा हूं कि आप ऐसे कार्यक्रम करके और आजमगढ़ में हम सबको भी और आजमगढ़ में खादी कपड़े जो पहनने वाले हैं उनको आप एक बढ़िया वस्त्र दे करके और बढ़िया संदेश दे रहे हैं, इसलिए आपको बधाई। और मैं संजय पांडे जी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, लगातार कई दिनों से लगे थे। वाकई में इस तरह के जो कार्यक्रम और प्रदर्शनी होते हैं तो कपड़ा तो खादी आश्रम का जो लोग पहनते हैं एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। और मैं मीडिया के बंधुओं को माध्यम से पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई दे रहा हूं और इस खादी आश्रम में आकर के अपने वूलन कपड़े, चाहे काश्मीरी कपड़े हों, चाहे कश्मीर से हों, चाहे अपने हाथों से बनाए हुए खादी आश्रम के कपड़े हों, जो भी हों, आके लोग लें और इसका आनंद उठावें। और बहुत सुंदर यह कार्यक्रम है, इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ। भारत की राष्ट्रीय चेतना का अमर गीत वंदे मातरम अपने 150वें वर्ष में प्रवेश करने पर करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रार्थना सभा टीम द्वारा वंदे मातरम की महत्ता पर बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति की गई। विद्यालय के सीनियर वर्ग के छात्राओं ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यालय के विद्यार्थियों ने बताया कि वंदे मातरम रचना भारत माता के प्रति समर्पण, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। इसे 1875 ईस्वी में आसपास के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी अमर कृति आनंद मठ में रचा था। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा का स्रोत बना और आज भी राष्ट्रीय एकता, साहस और गौरव का प्रतीक है। बच्चों द्वारा विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने राष्ट्रीयता का संदेश देते हुए वंदे मातरम की महत्ता को प्रतिपादित किया। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने अपने वक्तव्य में कहा, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का अमर प्रतीक है। इसे 150वीं वर्षगांठ पर उस भावना को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिसने भारत को स्वतंत्रता की राह दिखाई। कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा कि आज जब इस 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यह आवश्यक है कि अपने विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी में उसी देश प्रेम और कर्तव्य निष्ठा की भावना का संचार करें। यह गीत उन्हें स्मरण कराता है कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि माता है, जिसकी रक्षा, उन्नति और गौरव की रक्षा के लिए सभी उत्तरदायी हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने वंदे मातरम का जोश भरते हुए कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होना सबके लिए गर्व का क्षण है। यह गीत न केवल स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत रहा, बल्कि भारतीय संस्कृति, भाषा और राष्ट्र भावना को एक सूत्र में बांधने वाला अद्भुत प्रतीक भी है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे इस अवसर पर वंदे मातरम के शब्दों के मर्म को समझें और अपने जीवन में उसे आत्मसात करें। यही इस गीत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
आगामी सिबली डे के उपलक्ष्य में सिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में चल रही सिबली पखवाड़ा के 5वें दिन इंटर फैकल्टी क्रिकेट ट्रायल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर जुबैर अहमद एवं खेल सचिव डॉक्टर आसिम खान की देखरेख में संपन्न हुआ। ट्रायल के दौरान चयनकर्ताओं की भूमिका में महाविद्यालय के शिक्षक कलीम अहमद, प्रोफेसर शफकत अलाउद्दीन, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह एवं डॉक्टर जावेद अहमद उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि जयनाथ सिंह ने फीता काटकर तथा बल्लेबाजी का ट्रायल की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सिबली कॉलेज न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल कूद में भी सदैव अग्रणी रहा। यहाँ के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी महाविद्यालय का नाम रोशन करते रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली ने अपने वक्तव्य में कहा कि समय समय पर इस प्रकार प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। हमारा प्रयास है भविष्य में भी खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां निरंतर आयोजित होती रहें। ट्रायल के अंतर्गत 4 टीमों का गठन किया गया था। आर्ट फैकल्टी टीम, साइंस फैकल्टी टीम, एजुकेशन फैकल्टी टीम एवं कॉमर्स फैकल्टी टीम। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर एहतेसामुल हक, डॉक्टर जफर आलम, डॉक्टर हयात अहमद, नसीम अहमद सहित अनेक शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी नेता रहे स्वर्गीय तहसीलदार पांडे की 13वीं पुण्यतिथि उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाई गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि स्वर्गीय पांडे छात्र राजनीति से राजनीति में आकर बहुत ही लोकप्रिय नेता बन गए थे। खासकर प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में छात्र राजनीति में उनका वर्चस्व रहता था। वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। सन 1991 में मुलायम सिंह ने उनको गोपालपुर से टिकट दिया था। नौजवानों में काफ़ी लोकप्रिय थे। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि नौजवानों को स्वर्गीय तहसीलदार पांडे के आदर्शों व विचारों पर चलकर आगे आना चाहिए। देश में अघोषित आपातकाल है। संविधान में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। ऐसे में तहसीलदार पांडे के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ गई है। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, विधायक अखिलेश यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, रामप्यारे यादव, अजीत कुमार राव, अनिल पांडे कक्कू, ओम प्रकाश राय, राजेश यादव, किरण श्रीवास्तव, विवेक सिंह, चंद्रशेखर यादव, आशीर्वाद यादव, आशुतोष चौधरी, सदानंद, शैलेंद्र यादव, गौरव यादव सहित काफ़ी लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने किया। आज स्वर्गीय तहसीलदार पांडे जी की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तहसीलदार पांडे जी एक समाजवादी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता और नेता थे और हमेशा वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने का काम किए थे। छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत किया था और बहुत कम समय में उन्होंने पूरे जनपद में छात्रों का नेतृत्व करने का काम किया और जितना भी समय वो जिंदा रहे वह अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे। आज निश्चित तौर पर उनकी कमी हम सब लोगों को खलती है। उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी है और हर नौजवान जो यहाँ आता है, जो प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में जानता है, उसके अंदर राजनीति करने का जज्बा पैदा होता है और वह तहसीलदार पांडे के कदमों पर चलने का संकल्प लेता है।